हुआ है उसका पालन किया जाए सख्ती से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कुछ अहमियत होती है और उस अहमियत को कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमित, हमने हर बार देखा है कि इस तरह की बैठकें होती है, तय की जाती हैं चीजें, लेकिन हकीकत उसके आसपास नहीं चीन की तरफ से दिखती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन के एलएसी पर तनाव से जुड़ी हुई। चीन ने गलत नियत से पाकिस्तान में 7 एयरबेस बनाने का काम तेज किया है। भारत की सीमा के पास पाकिस्तान के 7 एयरबेस के जरिए चीन अपने हित साधना चाहता है। जंग की सूरत में चीन को इन एयरबेस से मदद मिले और इसी के लिए चीन ने पैंतरा चला है। इसे भारत के खिलाफ चीन की आसमानी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है और भारत ने चीन के नापाक मंसूबों को भांपकर इसकी काट भी ढूंढ ली है। पाकिस्तान के साथ चीन की आसमानी साजिश, भारत को हवा में घेरने की चीन की साजिश। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के 7 पाप, भारत नहीं करेगा चीन के 7 पाप माफ। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है, जिसके पास खंभा नोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चीन जब सामने से मुकाबला नहीं कर पाया तो उसने पाकिस्तान को दोस्त बनाकर उसके जरिए भारत के खिलाफ आसमानी घुसपैठ करने की कोशिश शुरू कर दी। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने फाइटर एयरबेस बनाने में पाकिस्तान की मदद की है। चीन की मदद और फंडिंग से पाकिस्तान 7 फाइटर एयरबेस बना रहा है। भारत से मुकाबले के लिए चीन एयरबेस बनवा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत पर हमला करने और भारत से लड़ने के लिए कर सकता है। चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात और राजस्थान से लगती सीमा पर वो 7 एयरबेस का जाल बिछा रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत के साथ लड़ाई की नौबत में वो इन एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि इन 7 एयरबेस को बनाने में जो पैसा लगा है वो चीन ने पाकिस्तान को दिया। चीन को पता है कि इसे चुकाने में पाकिस्तान नाकाम रहेगा, जिसका फायदा उठाकर चीन पूरे एयरबेस को अपने कब्जे में ले लेगा। राजस्थान के जैसलमेर की घोटारू सीमा के ठीक सामने चीन की साजिश नंबर 1 तैयार है। यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खेरपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। राजस्थान के बाड़मेर से जुड़ी सीमा मुनाबाव के सामने ही थार पारकर इलाके के मैं बख्तावर में चीनी सैनिक एक एयरपोर्ट बना रहे हैं। भारतीय सीमा से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, गुजरात की सीमा से लगे कच्छ के पास पाकिस्तानी इलाके में खसखेली एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। खसखेली के अलावा बदिन एयर स्ट्रिप को चीन अपग्रेड कर रहा है और उसे पूरी तरह से आधुनिक बना रहा है। दोनों ही एयरबेस कच्छ की रण से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों एयरबेस को चीन तेल के कारोबार की आड़ में चीनी कंपनियों के लोगों को तैनात करने के लिए कर रहा है। गुजरात के भुज के साथ लगी पाकिस्तानी सीमा पर छाछरो, जो कि सिंध का इलाका है, वहां के मीठी में भी पिछले 1 साल से चीन एक हेलीकॉप्टर गनशिप बेस बना रहा है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर मदद के बहाने अपना मतलब निकालने की चाल चली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने पुराने रनवे के पास पाकिस्तान ने चीन की मदद से एक नया एयरबेस तैयार किया है। इसमें फ्यूल डिपो और हथियार रखने के लिए गोदाम भी बनाया गया है। पाकिस्तानी विमान स्कार्दू से सिर्फ 5 मिनट में भारत में दाखिल हो सकते हैं, जबकि श्रीनगर और लेह से स्कार्दू की दूरी महज 200 किलोमीटर है। जून के महीने में जब एलएसी पर चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था, तब 40 से ज्यादा चीन के J-10 फाइटर प्लेन स्कार्दू आए थे, जिसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि स्कार्दू का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भारत के खिलाफ कर सकती है। लेकिन भारत ने भी इस तरफ अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर रफाल पाकिस्तान के इस इलाके में मिनटों में पहुंच सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन के किसी भी साजिश को नाकाम करने की ये जबरदस्त ताकत रखता है। सवाल ये है कि चीन को पाकिस्तान में एयरबेस क्यों चाहिए? वैसे तो चीन के पास तिब्बत में कई एयरबेस हैं, लेकिन चीन की समस्या ये है
कि उसके अधिकांश बेस 4000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। इसके फाइटर विमानों को हथियारों और ईंधन के साथ उड़ान भरना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन को पाकिस्तान में सस्ते ही नहीं बल्कि सरल एयरबेस भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की चीन और पाकिस्तान के एयरबेस पर भी पूरी नजर है और सैटेलाइट के जरिए भारत चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ऐसे में चीन कितनी भी साजिश रच ले, ऐसे में चीन चाहे जितनी साजिश रचे, भारत के दुश्मनों को अपना दोस्त बना ले, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। और चीन से तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और अब अपने सैनिकों को सबसे घातक और एडवांस राइफल AK-203 देने जा रहा है। इस खतरनाक राइफल के मिलने से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की मारक क्षमता और मजबूत होगी। चीन भले ही सैन्य अभ्यास के जरिए रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन रूस भारत को ही अपना मजबूत साझेदार समझता है और यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ के दौरे पर रूस और भारत के बीच AK-203 राइफल को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। AK-203 और राइफल साथ ही AK-47 का ही एक एडवांस वर्जन है और इस समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को 7,70,000 राइफल की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख राइफल सीधे रूस से खरीदी जाएंगी, जबकि बाकी की राइफल रूस के साथ मिलकर भारत ही बनाएगा। और AK-203 में 60 गोलियों वाली मैगजीन लगती है और हर मौसम में ये काम करती है। इतना ही नहीं, AK-203 का निशाना AK-47 राइफल से भी बेहतर होता है। एक हफ्ते में चीन को दूसरा तगड़ा झटका। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। भारत की चीन के होश उड़ाने वाली डील। रूस के साथ पक्की हुई भारत की डील। AK-203 राइफल पर रूस से पक्का करार। भारत रूस की डील से कांपेगा चीन। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। चीन को झटका देने वाला भारत का दूसरा करार। एक हफ्ते में भारत ने चीन को दिए 2 करारे झटके। सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन इस वक्त भारत की चाल को समझ ही नहीं पा रहा। एक हफ्ते में भारत ने दूसरा बड़ा कदम उठाकर चीन को पूरी तरह से सख्ते में डाल दिया है, बल्कि यह कहा जाए कि चीन को कांपने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते भारत ने रूस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस के साथ करार। AK-203 राइफल को लेकर भारत का बड़ा सौदा। रूस के भारत से हुए सौदे ने उड़ाई चीन की नींद। भारत अब तैयार करेगा असॉल्ट राइफल AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल के समझौते को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतिम रूप दिया और डील पर साइन होते ही LAC पर तनाव फैलाने की कोशिश में लगे चीन की नींद उड़ गई। पिछले हफ्ते ही रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के अत्याधुनिक AK-203 असॉल्ट राइफल से संबंधित एक बड़े करार को अंतिम रूप दिया। हालांकि भारत और रूस के बीच ये समझौता 1 साल पहले ही हो चुका था। भारत के अमेठी में इस राइफल के बनाए जाने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया, ये सीधे सीधे LAC पर चीन को एक करारी चुनौती है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि इस समझौते के तहत भारत रूस से जो AK-203 राइफल खरीदेगा, उन्हें भारत की अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा, जिसके बारे में 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलानिया कह चुके हैं। कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं।
उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि रूस से 1 लाख AK-203 राइफल भारत खरीदेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का सबसे नया और आधुनिक अवतार है। यह नई आधुनिक राइफल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी इंसास राइफल की जगह लेगी। रक्षा सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक भारतीय थल सेना को करीब 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी भारत में ही बनाई जाएंगी। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना को लेकर अंतिम चरण की चर्चा का स्वागत किया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यही बात अब दुश्मनों को बेहद अखर रही है। AK-203 असॉल्ट राइफल, याद रखना, जब ये राइफल यहां से बनेंगी और 7.5 लाख राइफल देश के जवानों के हाथों में होंगी तो दुश्मनों के फिर क्या हाल हो रहे होंगे? वही हाल हो रहे होंगे जो अभी आपने एयर स्ट्राइक के माध्यम से, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देखा है। 1000 गुण वाली इस राइफल के मिलने से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। रूस की बनी AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफलों में से एक है। AK-203 राइफल बेहद हल्की और छोटी है। सुरक्षा बलों को दी जाने वाली इस राइफल को पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद कुल वजन 4 किलोग्राम के आसपास होगा, जिससे इसे जवानों का अपने साथ रखना और संभालना आसान हो जाता है। इस राइफल में 7.62 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है। यह राइफल 1 मिनट में 600 गोलियां या 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस AK सीरीज की राइफल को उत्तर प्रदेश की अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, ये हर लिहाज से भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है। सीमाओं पर भारतीय जवानों के हाथों में ये अगले साल या फिर कुछ महीनों में ये असॉल्ट राइफल दिखाई दे सकती है। इस असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है और भारत रूस से तकरीबन 7 लाख के आसपास ये बंदूकें खरीद रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक भारत और रूस के रक्षा मंत्री के इस बड़े और जरूरी करार के बाद LAC पर चीन के होश गुम हो गए हैं, क्योंकि अब उसे इस बात का अंदाजा होने लगा है कि भारत की चाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की कल मॉस्को में हुई बैठक, जिसमें तनाव कम करने के कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जिस तरह से चीन इसके बाद भी साजिशें रच रहा है, ऐसा लगता नहीं कि वो LAC पर तनाव को कम करना चाहता है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन की गंदी हरकत की वजह से भारतीय सेना रूस नहीं जाएगी। रूस के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा भारत। चीन ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों को सैन्य अभ्यास में भेजने की तैयारी की। चीन ने वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी को रूस भेजने का फैसला किया। नाराज भारत ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से किया इनकार। एक तरफ आसमान में उड़ते रफाल,
दूसरी तरफ T-90 टैंकों की गड़गड़ाहट। एक तरफ पिनाक मिसाइल लॉन्चर से सेना को सुसज्जित करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ पैंगोंग इलाके में रणनीतिक इलाकों में मुस्तैदी से चौकसी करते भारत के जवान। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच इन तैयारियों ने बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया है। घुसपैठ की आदत और दूसरों के इलाकों पर कब्जे की नीयत से बाज न आने वाला चीन तिलमिला रहा है, और इस तिलमिलाहट की बड़ी वजह एक ही है। बीते कुछ दिनों में भारत की सेना ने कई बार उसके गंदे इरादे नाकाम किए हैं और पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। इन आदतों की वजह से चीन को जितने झटके लगे, उससे बातचीत की पेशकश से चीन खत्म करने की दुहाई तो देता है, लेकिन बौखलाहट में वो तनाव बढ़ाने वाली हरकत ही करता है। इसी का नतीजा है चीन का सबसे ताजा रुख। चीन ने रूस में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए अपनी सेना की टुकड़ी WTC यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड से भेजने का फैसला किया है। ये वही थिएटर कमांड है जिसके सैनिकों ने पिछले दिनों भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना के साथ जबरदस्त विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि भारत से टकराव के वक्त वेस्टर्न कमांड के जो सैनिक मौके पर मौजूद थे, उन घुसपैठियों को भी चीन रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में भेज रहा है। कई जानकार इसे भारत को भड़काने वाली नीयत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन की इस हरकत की भनक भारत को पहले ही लग गई थी। सूत्रों का दावा है कि भारत को जैसे ही ये खबर मिली, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे पर साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। चूंकि चीन ने यह हरकत LAC पर तनातनी के बीच की है, इसलिए भारत ने इस पर रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए बहुत सोच विचार किया। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी वाले इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हुई और अंत में इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। रूस में हो रहे इस अभ्यास के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों को न्योता दिया गया था। इस अभ्यास में SCO सदस्य देश और मध्य एशियाई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। जिन 18 देशों को इस सैन्य अभ्यास में शामिल होना है, उनमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। भारत को लेकर दोनों देशों का नजरिया किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बदनाम है, तो चीन अपनी चौहदी बढ़ाने की साजिश रचने की वजह से कुख्यात है। चीन की हरकत को भारत ने 15 जून को भी झेला। अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने हालात और बिगाड़ दिए। इस झड़प में 21 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने इस झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसके 40 जवान इस झड़प में मारे गए थे। तनाव के ऐसे साये के बीच भारत ने रूस में होने वाले इस सैन्य अभ्यास से दूर रहने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि रूस से न्योता मिलने के बाद भारत ने बहुत ही ठंडे दिमाग से विचार विमर्श कर यह फैसला लिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए। भारत ने सैन्य अभ्यास में शामिल होने की तरफ बढ़ना शुरू भी कर दिया था। बताया जा रहा है कि भारत ने कौकास 2020 में 200 सैनिकों को भेजने का मन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की राह में 2 अड़चनें आ गई। पहली अड़चन कोरोना का प्रकोप है। बताया जा रहा है कि इस साझा ट्रेनिंग प्रोग्राम को पहले ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना के प्रकोप की वजह से इसमें देरी हुई। भारत ने नई तारीखों के हिसाब से हालात का आकलन किया। चीन में बीते कई हफ्ते से कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आए, लेकिन रूस में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं।
रूस में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। रूस में कोरोना की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के अलावा चीन भारत की राह में दूसरी बाधा बन गया। तब उसने साझा सैन्य अभ्यास में वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी भेजने का फैसला कर लिया।